गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बायोस के बारे में बताता हूँ। बायोस मीन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए, सीपीयू के जो बगल में मदरबोर्ड पर पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो आपका चिप है वो बायोस है। यह फर्मवेयर डिवाइस बायोस बूटअप पर महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है। सिस्टम के लिए हार्डवेयर स्टैंडर्ड और इसकी कॉन्फ़िगरेशन उपयोगिता के माध्यम से सिस्टम कस्टमाइज करने के कई तरीके इसमें हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? पीसी के ऑन होने पर होने वाला पहला सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय बायोस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि की पहचान करता है और इसको कॉन्फ़िगर करता है। इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको बताया, बायोस का फुल फॉर्म क्या हुआ? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए, बायोस यह शब्द बेसिक सिस्टम संक्षिप्त रूप जैसे बताया, यह बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है? बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है जो डिस्क में बिना प्रोग्राम को एक्सेस किए यह निर्धारण करता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। बायोस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। उदाहरण के लिए पर्सनल कंप्यूटर पर बायोस में कीबोर्ड, डिस्प्ले स्क्रीन, डिस्क ड्राइव, सीरियल कम्युनिकेशन और कई अन्य फंक्शन को कंट्रोल करने की आवश्यक कोड होते हैं। क्या होते हैं? अब आप कहेंगे कि बायोस कहाँ पर स्थित होता है, कैसे हम इसको जानेंगे? बायोस का सॉफ्टवेयर मदरबोर्ड पर नॉन वोलेटाइल राम चिप पर स्टोर होता है, लेकिन यह रोम, EEPROM इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। मतलब इसमें स्टोर बायोस को अपडेट या रीराइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बायोस को अपडेट या रीराइट कर सकते हैं। क्लियर है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS में बायोस के सभी स्टेरिंग स्टोर होती है। सभी जो सेटिंग होती हैं वो क्या होती है? स्टोर होती है। किसमें होती है? CMOS में। कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS का फुल फॉर्म क्या हुआ? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS का फुल फॉर्म है, इसको आप ध्यान रखिए। CMOS जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं, यह CMOS चिप को बैटरी से पावर मिलती है और यह बैटरी निकालकर फिर से हम लोग लगा सकते हैं। तो जब देखिए कभी कभी हमारा होता है डेट और टाइम आपका करेक्ट हो जाता है, कहते हैं हम लोग CMOS की प्रॉब्लम। जो मीन्स जो बैटरी है ये दिख रही है आपको, ये बैटरी लगी है, CMOS बैटरी जिसको हम लोग बोलते हैं। निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये बताया था। तो हमारा जो बायोस है इससे पावर लेता है। क्लियर है? अब फंक्शंस ऑफ बायोस के क्या कार्य है, सबसे पहले इसको समझते हैं। बायोस के मुख्य कार्य पीसी का ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना होता है। बायोस का मुख्य कार्य क्या है? पीसी को ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर है, पीसी है, उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको क्या करना होता है? बूट करना होता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तब बायोस कई सारी बातें करता है।
अब हमसे तो बातें करेगा नहीं, क्या सिस्टम से बात करेगा, मीन्स उससे कॉन्फ़िगर करेगा। उसका क्या क्रम होगा? कस्टम सेटिंग के लिए सीमॉस सेटअप की जांच, इंटरप्ट हैंडलर्स और डिवाइस ड्राइव्स को लोड करना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट को परफॉर्म करना। पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सिस्टम सेटिंग को डिस्प्ले करना, कौन से डिवाइस बूट हो सकते हैं यह तय करना। ये क्या कार्य है? बायोस के मुख्य कार्य है। अब देखिए हम बायोस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जो बायोस की सेटिंग है उसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जब हम लोग पीसी ऑन करते हैं, सिस्टम को ऑन करते हैं, तो तुरंत हम लोग जब हमने सिस्टम को ऑन किया, पावर बटन उसको ऑन किया, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि F2, F12 या डिलीट या एस्केप बटन को दबाते हैं। हर सिस्टम की अलग अलग सेटिंग होती है। किसी में F2 दबाने पर बायोस ऑप्शन खुल के आता है, किसी में F12 बटन दबाने पर कीबोर्ड पे जो बटन होती है, किसी में F2 दबाते हैं, किसी में F12, किसी में हम लोग डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं, या फिर एस्केप बटन के माध्यम से भी हम लोग बायोस में इंटर कर सकते हैं। क्लियर है? हर पीसी में बायोस का कीज जो है अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि डेल के सिस्टम में F2 से आ रहा है तो HP में F2 से ही आए। हर पीसी में बायोस की जो कीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं? अलग अलग होती है। यह मैन्युफैक्चर के आधार पर बदलती है। जो कंपनी बनाती है सिस्टम, उस अपने हिसाब से उसको सेट करती है कि बायोस की सेटिंग हमारी कैसे आएगी। आपको 4 की बताई, F2, F12, डिलीट, एस्केप। इनके माध्यम से बायोस की सेटिंग में जा सकते हैं। अब कॉन्फ़िगर बायोस कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, मैं आपको आज इसमें बता रहा हूँ। जब हम बायोस की सेटिंग को ओपन करते हैं, F2, F3, F4 से ओपन करते हैं, तो उसकी जो सेटिंग होती है वो क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। यहाँ कई टेस्ट स्क्रीन को सेट दिखाई देते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जिसमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ स्टैंडर्ड होते हैं और बल्कि बायोस के मैन्युफैक्चर के साथ बदलते रहते हैं। बायोस सेटअप यूटिलिटी की आमतौर पर 5 टैब में विभाजित होती है। कितने टैब में विभाजित होती है? 5 टैब में विभाजित होती है। जैसे मेन टैब, एडवांस टैब, पावर टैब, बूट टैब और एग्जिट टैब। जब लोग बायोस ओपन करते हैं, जो विंडो ओपन होकर आती है, उसमें 5 टैब मेनली होते हैं: मेन, एडवांस्ड, पावर, बूट और एग्जिट। और हर टैब में अलग अलग ऑप्शन होते हैं। हर टैब में क्या होते हैं? अलग अलग ऑप्शन आपको उसमें दिखाई देंगे। क्लियर है? अगर हम बायोस सेटिंग में परिवर्तन कर रहे हैं तो सावधानी से करना चाहिए। यदि हम बायोस की सेटिंग को चेंज कर रहे हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसको बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। नेविगेट करने के लिए टैब और एरो कीज का उपयोग करते हैं हम लोग। आवश्यक आइटम के वैल्यू को बदलने के लिए पेज अप और पेज डाउन कीज का हम लोग उपयोग करते हैं। आखिर में यह चेंजेस सेव करके हम लोग क्या करते हैं? बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के लिए F10 का हम लोग प्रेस करते हैं। जो बायोस की सेटिंग हम लोग कर लेते हैं, उस सेटिंग को बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? F10 का प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं बायोस को कैसे हम अपडेट करें। बायोस को कैसे हम अपडेट करें? बायोस पीसी का क्रिटिकल हिस्सा होता है। बायोस पीसी का क्या होता है? क्रिटिकल हिस्सा होता है। क्रिटिकल समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए यदि आवश्यक हो तभी हमको बायोस को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि यह एक जटिल प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। अगर इसमें कोई एरर हो तब होती है तो आपके कंप्यूटर को अनबूटेबल कर देगा।
बायोस अपडेट अक्सर कई प्रॉब्लम को हल करता है। बायोस अपडेट करने के लिए हम लोग निम्न स्टेप का फॉलो करते हैं। सबसे पहले विंडोज में आपके बायोस के वर्जन की हम लोग जांच करते हैं कि जो विंडोज हमारे पड़ा हो उसमें कौन सा वर्जन इसमें इंस्टॉल है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड का वर्जन, बायोस वर्जन का पता लगाने के लिए कई तरीके हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड का जो बायोस का वर्जन है उसको पता लगाने के लिए कई तरीके हैं। सबसे पहले तरीका देखिए, हम अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें और बायोस पर जाएं। कंप्यूटर को क्या करें, रिस्टार्ट करें। बायोस से कैसे जाएंगे, F2 F12 डिलीट या इसके बटन दबा के जो आपको सिस्टम को सपोर्ट करे। तो बायोस के अंदर जाएंगे, आपको अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड का द्वारा इस्तेमाल किया बायोस का वर्जन वहां पे दिख जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें क्या है, क्या करें, मैंने आपको क्या बताया कि विन प्लस आर की प्रेस करें। विंडोज के ऊपर विंडो पे आपको दिख रहा है इसमें, और साथ में आर की प्रेस करें। सर्च बार में MSIN info 32 टाइप करें। MS info 32 टाइप करें और ओके पर क्लिक कर दें। इससे सिस्टम इंफॉर्मेशन विंडो ओपन होगी। इसमें आपको बायोस का वर्जन दिखाई देगा। क्लियर है? MS info 32 टाइप करें और ओके पर क्लिक करें तो सिस्टम इंफॉर्मेशन विंडो ओपन होगी जहां पे हमको वर्जन का बायोस का वर्जन दिखाई देगा। या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में सिस्टम info /i/c:/bios टाइप करके हम लोग इसका वर्जन देख सकते हैं। अब बायोस का कोई वर्जन हमारे सिस्टम में उपलब्ध है क्या कि नहीं, इसको हमको यदि जांचना है, इसको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए कंप्यूटर के मदर द्वारा इस्तेमाल किया गया बायोस मिलने के बाद अब समय है उसका अपडेट वर्जन उपलब्ध है इसका पता लगाने का। अगर हमारा पीसी ब्रांडेड है तो अपने कंप्यूटर निर्माता कंपनी की वेबसाइट को हम खोज करें और पीसी ब्रांडेड, और यदि आपका पीसी ब्रांडेड नहीं है, ब्रांडेड नहीं है, तो हम लोग क्या करें, मदरबोर्ड निर्माता की साइट पर अपडेट की खोज करें। यदि हमारा कंप्यूटर ब्रांडेड है तो उसके जो जिस कंपनी का सिस्टम है, जैसे डेल है, HP है, लेनोवो किसी का भी है, उसके वेबसाइट पे जाकर हम अपने बायोस को अपडेट कर सकते हैं। या फिर ब्रांडेड नहीं है तो मदरबोर्ड जो है आपका, उसके साइट को निर्माता की साइट पर अपडेट की खोज कर सकते हैं और फिर वहां से बायोस की अपडेट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? फिर बायोस को अपलोड करने से पहले हमको अपना पीसी अनबूटेबल होने से बचाने के लिए अपडेट के डॉक्यूमेंटेशन जो फाइल होती है उसको ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए, नहीं तो कुछ समस्या आ सकती है जिससे आपका सिस्टम करप्ट हो सकता है। बायोस को अपडेट करने के लिए सभी प्रोग्राम से बाहर निकलें और exe फाइल रन करें। क्या करें, जो आपकी एग्जीक्यूटिव फाइल है उसको रन करना चाहिए। यह इंस्टॉल होने के बाद पीसी रिबूट होगा और बायोस आपका अपडेट हो जाएगा। क्लियर है? अधिकांश बायोस अपडेट प्रोग्राम में अपने वर्तमान बायोस वर्जन के लिए एक बैकअप का विकल्प शामिल करते हैं। अगर ऐसी सुविधा है तो अपडेट करने से पहले मौजूदा वर्जन का हमको बैकअप ले लेना चाहिए। क्लियर है? ये मैंने आज आपको बायोस के बारे में बताया कि हमको क्या क्या करना चाहिए, कैसे उसको अपडेट करेंगे।
कल मैं आपको इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे हमारा ये दिखता है, कैसे हम लोग इसमें करेंगे, इसको मैं आपको पूरा शो करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब बायोस आपको समझ में आया? मेरे हिसाब से आपको समस्या नहीं होनी चाहिए बायोस में। देखिए इंग्लिश में समझते हैं व्हाट इज बायोस। द बायोस इज अ बूट firmware designed to be a first port run on the PC when powered on. The initial function on the BIOS is to identify, test and initialize system devices such as video display card, hard disk, floppy disk and other hardware. The BIOS sets the machine hardware into a no-sell state, so software stored on the computer media can be loaded, executed and given control the PC. अभी मैंने आपको हिंदी बताई, आपको स्लाइड में समझ में आया बायोस क्या है? बायोस क्लियर है? मदरबोर्ड है, इसके बीच में बायोस लगा रहता है, ये देखिए। अब यदि आपको अपने बायोस का वर्जन देखना है, कैसे काम कर रहा है, क्या उसमें कैसे सेटिंग है, टैब आपको बताए, मेन टैब, पावर टैब, एडवांस, बूट, एग्जिट, इतने टैब आपके होते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको बायोस में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, F12 या फिर डेल बटन या एस्केप बटन के माध्यम से बायोस में जा सकते हैं। देखिए जब हम लोग सिस्टम को फॉरवर्ड करते हैं, जब हमने बायोस की जो सेटिंग को चेंज किया कि हमको अपने सिस्टम को कैसे बूट करना है, कि आपको सिस्टम को पीसी जो हार्ड डिस्क लगी है उससे बूट करना है, कि सीडी रोम से बूट करना है, कि पेन ड्राइव से बूट करना है, ये आपकी पेन ड्राइव इससे बूट करना है। तो इसकी सेटिंग हम लोग बायोस के माध्यम से ही करते हैं कि सबसे पहले आपका सिस्टम क्या कैसे बूट होगा, कि सीडी रोम सबसे पहले एक्टिव होगी, जो हमारे पास सीडी होगी, नहीं तो आपके हार्ड डिस्क से आपकी बूटेबल फाइल एक्सेस करेगा, पेन ड्राइव से करेगा। ये सेटिंग सभी हमारी कहाँ पर मिलती है, बायोस। क्लियर है? कल मैं आगे इसके बारे में और डिस्क्राइब बताऊँगा।